बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव यानी के आवास पर 5 देश रत्न मार्ग पर इस वक्त पैरामेडिकल के जो छात्र हैं वो पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। और इस वक्त तेजस्वी यादव के आवास पर काफ़ी संख्या में जो पैरामेडिकल के जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर कई बार पहुंचे हैं अपनी मांग, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। कई मांगे हैं, उनसे हम जानते हैं। लगातार आप लोग तेजस्वी यादव के आवास पर आते हैं, कभी राबड़ी आवास, कभी तेजस्वी यादव आवास पर, कभी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। क्या मांग है और क्यों लगातार आपकी मांग पूरी नहीं की जा रही? आज कैबिनेट की बैठक भी चल रही है। देखिए, आंदोलन हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं और इसके जीता जागते उदाहरण खुद तेजस्वी यादव जी भी हैं। क्योंकि जब कई बार आंदोलन के दौरान उन्होंने खुद अपने आवास पर बुलाकर हम लोगों से वार्ता की, लेकिन उनके आश्वासन के अकॉर्डिंग आज तक एक भी मांग पूरा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि बिना मांग पूरा हुए, अब खाना हमको भूख लगा है, बिना खाना खाए कब तक चलेंगे? लोग बच्चा पैदा करता है तो उसके खाने रहने का व्यवस्था सरकार करती है ना। आप रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं तो रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करिएगा ना। राज्य में पैरा मेडिकल काउंसिल नहीं है, कई वर्ष बीत गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि 6 महीना के अंदर में करना है। 2021 में ये ऑर्डर आया, उसके बावजूद राज्य में पैरा मेडिकल काउंसिल का गठन नहीं हुआ। सरकार के पास आज तक ये आंकड़ा नहीं है कि पैरा मेडिकल कॉलेज कितने हैं, कितने पैरामेडिकल कर्मी हैं, कितने पैरामेडिकल लोग पास आउट हो चुके हैं। साथ ही साथ 2022 में जो बहाली आई थी, 2022 में बहाली आई और उसको अचानक से गवर्नमेंट 4 दिसंबर 2023 को वापस ले ली, जबकि उस बहाली को पूरा करना था। खुद विधानसभा में आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास स्वास्थ्य विभाग में 70% पद रिक्त है और उसको हम लोग भरने का कवायद कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसका पोस्टिंग दे देंगे। लेकिन आपने विज्ञापन रद्द कर दिया, ये कहीं से उचित नहीं था। सरकार को उसको रिस्टोर करके तत्काल उस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ राज्य में आपको भी पता है कि कोई स्कूल कॉलेज खुलता है तो वहां पर पढ़ाने के लिए ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर का व्यवस्था पहले होता है। राज्य में टेक्निकल कॉलेज यानी कि पैरा मेडिकल कॉलेज बिहार के सभी जिले में खोला गया, यानी मुख्यमंत्री जी के भी जिला नालंदा में और माननीय डिप्टी सीएम के जिला गोपालगंज में, लेकिन एक भी कॉलेज में ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर लेक्चरर नहीं है। अब आप बताइए, किसी बच्चा को अगर ये पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सा नस है, कौन सा आर्टरी है, वो बच्चा सुई देने का नस में दे देगा, मांस में पेशेंट मरेगा वहां पे, तो किसकी जवाबदेही होगी? किसकी जवाबदेही होगी? जी हाँ, अंशु जी हैं। कैसे लगातार आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन किए हैं, फिर भी आप लोग की मांग पूरी नहीं हो रही है? देखिए, बहुत दयनीय स्थिति है। वैकेंसी जो आया हुआ था, जो वैकेंसी मान लीजिए 2 साल पहले हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया, जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से वैकेंसी आई, फॉर्म बच्चों ने भरा और काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाला था। उसके बाद वैकेंसी को वापस ले लिया जाता है, ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। जबकि उसके साथ ही जो एएनएम की वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम लिया जा रहा है। लेकिन नौकरी तो दे रहे हैं तेजस्वी यादव। नहीं, देखिए, नौकरी दे रहे हैं, दिख नहीं रहा है। कहने के लिए कि 1.5 लाख दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर दिख नहीं रहा है। अगर आता तो हम लोग आते नहीं। 3000 पद में 3 साल से अधिक समय हो जाने के बाद भी स्थिति आज ये है कि बच्चे सड़क पे हैं। हम लोग पिछले दिनों ही आए थे, वैकेंसी सारे कुछ हो चुका था, निश्चित तौर पर वैकेंसी आई, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि जो वैकेंसी अभी तक जिनको ज्वाइन कर लेना था वो वैकेंसी कैंसिल कर लिया गया, उन्हें वापस कर लिया गया। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। बच्चे सोचिए सर, 2 साल का डिप्लोमा बिहार में 5 वर्षों में होता है और 5 साल आंदोलन करने के बाद वैकेंसी आती है। आप लोगों को मेडिकल अस्पतालों में होना चाहिए, सड़कों पर आकर। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि राज्य सरकार नियुक्ति, जितना बार प्रधान सचिव बदलते हैं तो हमेशा नियुक्ति का बात होता है, नियमावली चेंज कर दी जाती है। और पैरा मेडिकल में लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, तमाम तरह के नियमावली चेंज होने की बात कही जा रही है और लगभग 6 महीना से वो पेंडिंग है, अभी तक नियमावली बदला नहीं है। सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि उस पेंडिंग नियमावली को तत्काल जो है सो क्लियर करें और नियमित नियुक्ति के लिए जितने भी पद खाली हैं उस पद को तत्काल भरने का प्रयास करें। साथ साथ अचानक से कोविड एलटी में काम करने वाले लोगों को सरकार ने हटा दिया, तो मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से कि उस लोगों को तत्काल एक्सटेंशन दे जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है। साथ साथ मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो नियुक्तियां पेंडिंग है उसको तत्काल रिस्टोर, जिसको रद्द किया गया है, रिस्टोर करके उस नियुक्ति को पूरा करें। पैरामेडिकल छात्रों का जो अभिन्न समस्या है, कॉलेज का ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर लेक्चरर, तमाम तरह की नियुक्तियों को पूरा करे, उसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग का विकास हो सकता है। अभ्यर्थी हैं ऐसे? 1.5 लाख से ज्यादा हैं। आप सरकार कहती है कि स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख बहाली, जिस दिन तेजस्वी जी शपथ लिए उस दिन भी कह रहे थे और उससे पहले भी कहते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनका 1000 बहाली भी स्वास्थ्य विभाग में पूरा नहीं हुआ है। नियमित बहाली की मैं बात कर रहा हूँ, आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दीजिए।
जो है जो है उसको भी निकाल दिया जा रहा है, जो है नियमित कांटेक्ट पे खट रहा है उसको भी डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। कोरोना भयंकर कोरोना महामारी महामारी में जिन्होंने काम हर किया, जगह- कोविड में जान जोखिम में डालकर उनको हटा दिया गया। ये शर्मनाक ड्रेसिंग है, का काम, अति हर जगह शर्मनाक ड्रेसिंग है। का काम जो करते जो हैं, जान सफाई जोखिम में कर्मचारी डाल ड्रेसर के एक वो जगह अपना नौकरी हॉस्पिटल में किए, कहीं ड्रेसर और नहीं आज है, वो जब क्या स्थिति सिस्टम आ है? गई, जब कोरोना समाप्त हो गया, तो जिन लोगों ने जोखिम पर खेल कर लोगों का सेवा किया उनको हटा दिया गया, और एक जो जगह वैकेंसी ना आई कहीं- उनको भी वापस ले लिया गया। ना सरकार ने कहीं ड्रेसर है ना कहीं उसका सीजन, एक भी ड्रेसर नहीं है। बहाली कैंसिल देकर कर दिया बार बार गया। कहते हैं इतना सीट स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख बहाली, कहाँ 1.5 लाख बहाली दे रहे हैं? 80% सीट लैब टेक्नीशियन का पूरा खाली है, और फिर भी हाँ, कोविड ड्रेसर में के तो कोविड में जो 700-800 काम कर रहा था उसको भी हटा दिया। तो देखिए, हर जगह- नियुक्ति देने के बजाय नियुक्तियां कहीं ना कहीं हटाई जा रही है। अब लोगों के जो मांग है उसको लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार ये लोग आंदोलन कर चुके हैं, कई बार लाठियां भी खाएं, लेकिन अभी तक सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगा है। जो नियुक्तियां निकाली गई थी वो नियुक्तियां भी वापस ले लिया गया है। कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार जो है पारामेडिकल के जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो पारामेडिकल के कॉलेज हैं उसमें नियुक्तियां हों, मेडिकल कॉलेजों में नियुक्तियां हों, और इसको लेकर एक्सरे टेक्नीशियन तमाम जो पद खाली हैं उसे जल्द से जल्द भरा जाए। अब देखना होगा कि बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव कब तक इन लोगों की मांगों को पूरा करते हैं, क्योंकि लगातार वो जो दावा कर रहे हैं कि बिहार में नौकरियां दी जा रही है, कहीं ना कहीं नौकरियां देने के बजाय लोगों जो पहले से काम कर रहे हैं उनकी भी नौकरियां छीन ली जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन मांगों को लेकर आज तेजस्वी यादव के आवास पर जो है पारामेडिकल के जो छात्र हैं वो पहुंचे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।